आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मैथ मतलब मस्ती। इस चैनल पर आज एक समान अध्ययन का पेपर होगा। यह पेपर जो है एक क्वेश्चन बैंक इसको समझ सकते हैं, क्योंकि यह बिहार में जो टीचर बहाली चल रहा है उसका पहला सेट है ये। यानी बीपीएससी के आधार पर जो बहाली हुआ है अभी जस्ट अभी बहाली यानी बस यही 10 दिन पहले हुआ है, यानी दीपावली के आसपास ही हुआ है इसका बहाली। तो इसका एग्ज़ाम जो है ये 8वें महीने में संपन्न हुआ था और यह बहाली जो है बहुत तेज़ी से और बहुत जल्दी कर दिया गया। तो बीपीएससी द्वारा यह एग्ज़ाम जो है पहली बार लिया गया था। बीपीएससी को पहली बार दिया गया था टीचर की बहाली के लिए जो एग्ज़ाम लेना था। तो यह बीपीएससी के द्वारा लिया गया एग्ज़ाम है ना, जो टीचर बहाली के लिए लिया गया था। और यह सामान्य अध्ययन का पेपर है। आपको जानकारी होगा कि बीपीएससी की बहाली में दो एग्ज़ाम किया गया था जब ये संपन्न हुआ था उस टाइम। तो एक था पासिंग मार्क का, है ना, जिसमें केवल पास करना था, और एक था जिसके आधार पर मेरिट बनना था। लेकिन अब तो उसको बदल दिया गया है, बस एक ही एग्ज़ाम कर दिया गया है, लेकिन दोनों उसी में शामिल रहेगा। लेकिन ये जो हम लोग पेपर अभी देख रहे हैं इसमें यह सामान्य अध्ययन का है जिसके आधार पर मेरिट बना था। तो ये मेरिट वाला पेपर है। तो अगर आप बीपीएससी टीआरई का 2 का बहाली में अपना एग्जाम दे रहे हैं तो अब आपके लिए जरूरी है कि इसको देख करके और इसके पैटर्न को समझिए और इस पैटर्न के अनुसार ही अपना तैयारी कीजिए। तो चलिए आज का ये पेपर शुरू करते हैं। यह 24/8/2023 का फर्स्ट सीटिंग का ये क्वेश्चन है। तो आज के वीडियो में हम लोग केवल जीके और जीएस वाले प्रश्न को देखेंगे। बाकी जो मैथ और रीजनिंग का प्रश्न है वो उसकी संख्या कम से कम 30 है, इसमें 30 या 20 होगा। तो उसको हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए अलग से वीडियो लाएंगे। नहीं तो अगर इसके साथ हम अगर वीडियो करेंगे उसको तो कुल प्रश्नों की संख्या 120 है, जिससे ज़्यादा टाइम लग जाएगा और उसको आप देखने में फिर बोरिंग होगा, यानी ज़्यादा उसमें समय किल होगा। तो आप ऐसा करते हैं इसमें कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 120 तक जो भी प्रश्न जीके और जीएस का है उसको कंप्लीट करते हैं, और इसका एक अलग से वीडियो होगा इसी सेट का जिसमें केवल मैथ और रीजनिंग को एक साथ करके और उसको बताया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। तो देखिए पहला प्रश्न है, ऊर्जा के स्रोत जो कार्बन उत्सर्जन में वृद्धि नहीं करते वे में शामिल हैं। मतलब इनमें कौन सा वैसा है जो कार्बन के उत्सर्जन में वृद्धि नहीं करता है। तो इसमें क्या है, पहला ऑप्शन है नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र, दूसरा है सौर सेल, तीसरा है पवन चक्की। तो ये सब जो है जैसे सौर सेल और पवन चक्कियां, तो ये पर्यावरण के नुकसान में यानी कार्बन का उत्सर्जन इन लोग नहीं करते हैं, इसलिए इसका सही ऑप्शन कौन सा होगा। इसका सही ऑप्शन है चौथा, यानी उपर्युक्त में एक से अधिक। अब आइए क्वेश्चन नंबर 2 में, आहार श्रृंखला में शाखान्वित श्रृंखला को क्या कहा जाता है। तो इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है आहार जाल। क्या कहते हैं इसको, आहार जाल। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही है। अब आइए तीसरे प्रश्न में, हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का खाली जगह ग्रहण करते हैं और उसे खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। तो किसका ग्रहण करते हैं, तो 1% ग्रहण करते हैं, यानी सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का मात्र 1% ग्रहण करके और अपना भोजन जो है तैयार करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 4 में, किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को मजबूती मिला था। तो किसके नेतृत्व में मिला था, सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में, सुंदरलाल बहुगुणा। और आपको याद होगा ये कि सुंदरलाल बहुगुणा ने चिपको आंदोलन चलाया था, और जो कहाँ चला था, ये चला था उत्तराखंड में। कहाँ चला था ये, उत्तराखंड में। और ये 1970 के दशक में चला था। कब चला था, 1970 के दशक में। अब आइए क्वेश्चन नंबर 5 में, खाली जगह दे रहा है, इसमें कह रहा है कि आहार श्रृंखला में प्रथम पोषी स्तर पर मौजूद होते हैं। कौन मौजूद होता है, तो प्रथम पोषी स्तर पर मौजूद होता है स्वपोषी। कौन, स्वपोषी।
अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में, निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र में गैसीय जैव भू रासायनिक चक्र नहीं है। तो अब इसका ऑप्शन देखिए, क्या ऑप्शन में दे रहा है जिसमें नहीं है। तो पहला ऑप्शन में नाइट्रोजन चक्र, दूसरा है फास्फोरस चक्र, तीसरा है ऑक्सीजन चक्र और चौथा है उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है कौन सा चक्र है, फास्फोरस चक्र। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 7 में, निम्नलिखित में से कौन सा जीव क्लोरोफिल की उपस्थिति में सूर्य के प्रकाश का उपयोग करके अकार्बनिक पदार्थों को कार्बनिक यौगिक में बदलता है। तो ऐसा कौन करता है, ऐसा इसमें एक से अधिक करने वाला है ना। इसमें जंतु और स्वपोषी क्या है, दोनों जो है ये यानी बदलने वाला है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 8 में, निम्नलिखित में से किसके पास उच्च ऊर्जा स्तर और छोटा तरंग दैर्ध्य है। किसके पास ऐसा है, तो ये है किसके पास, ये परावैगनी विकिरण के पास। किसके पास, ये ऑप्शन नंबर 3 का है। कौन सा विकिरण, परावैगनी विकिरण। अब क्वेश्चन नंबर 9 में आइए, 9 में कह रहा है कि प्रत्येक पोषी स्तर पर गैर अपघटनीय रसायनों के लगातार रासायनिक संचय की प्रक्रिया को खाली जगह के रूप में जाना जाता है। किसके रूप में जाना जाता है, तो जाना जाता है जैविक आवर्धन के रूप में। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही है, जैविक आवर्धन। क्वेश्चन नंबर 10 है, जनसंख्या की वहन क्षमता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है। तो किसके द्वारा निर्धारण किया जाता है उसका, तो इसका निर्धारण किया जाता है सीमित संसाधन द्वारा। किसके द्वारा, सीमित संसाधन। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही होगा। अब आइए 11 में, तो 11 का प्रश्न है, मेथोमोग्लोबिनेमिया, एक बार फिर से मिला लीजिए, मेथेमोग्लोबिनेमिया निम्नलिखित में से किससे दूषित पानी पीने के कारण होता है। तो किससे कारण होता है ये, तो ये होता है किसके कारण, नाइट्रेट के कारण। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही है, नाइट्रेट के दूषित पानी पीने के कारण यह बीमारी होता है जिसका नाम क्या है, मेथोमोग्लोबिनेमिया। थोड़ा सा नाम बड़ा है, आप इसको ध्यान रखिएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में, पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह। तो पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह जो है एक दिशिक होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका, ऑप्शन नंबर 3 सही है, एक दिशिक। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से कौन सा पारितंत्र का संघटक है। तो कौन सा संघटक है, पादप है। कौन सा संघटक, पादप। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही है, पादप। अब 13 के बाद 14 में आइए, निम्नलिखित में से कौन सी गैस लैंडफिल से उत्पन्न होती है। तो कौन उत्पन्न होता है, तो उत्पन्न होता है उपर्युक्त में से एक से अधिक उत्पन्न होने वाला इसमें है। तो इसमें हम लोग ऑप्शन कौन सा लगा देंगे, ऑप्शन लगा देंगे इसका 4 यानी एक से अधिक। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में, निम्नलिखित में से कौन जंगल में आहार श्रृंखला का प्रतिनिधित्व करता है। तो इसमें कौन सा सही है, इसका सही उत्तर है पादप, हिरण और शेर। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही है, पादप, हिरण और शेर। अब आइए 16 में कह रहा है कि पर्यावरण में प्लास्टिक खाली जगह क्रिया द्वारा विघटित नहीं होगा। तो अब ऑप्शन में आइए, पहला ऑप्शन का है परजीवी, दूसरा है जीवाणु, तीसरा है मिलितोपजीवी और चौथा है एक से अधिक और पांचवा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है जीवाणु के द्वारा। किसके द्वारा, जीवाणु के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही होगा। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 17 से लेकर के आगे जहां तक मैथ और रीजनिंग का प्रश्न है उसको हम छोड़ करके आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन इसको हम छोड़ेंगे नहीं। इसको अगले क्लास में जब मैथ और रीजनिंग को लेकर के आएंगे तो उस टाइम आपको सारे प्रश्नों का सोल्व करके बताएंगे कि कैसे इसमें सोल्व हो रहा है। लेकिन आज हम इसको नहीं इसलिए बता रहे हैं क्योंकि यह वीडियो जो है ज़्यादा लंबा हो जाएगा और इसमें हम केवल सोच रहे हैं कि जीके और जीएस वाले प्रश्नों को ही सोल्व किया जाए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 49 में। और बाकी जो मैथ और रीजनिंग का प्रश्न छूटा है उसको हम लोग जरूर अगले वीडियो में क्लियर करेंगे। बस आप इसको ध्यान में रखिएगा कि जितना इसमें जीके जीएस का उसको क्लियर कर लें और इस पर आधारित जो प्रश्न बन सकता है उसको भी स्पष्ट करें और उसको लिख करके और जरूर याद करें। और उसके बाद जीके और जीएस में जो प्रश्न लिया गया होगा जिस टॉपिक से उसको ध्यान रखिएगा। और मैथ और रीजनिंग का भी टॉपिक वही होगा, जिस टॉपिक से मैथ और रीजनिंग में प्रश्न पूछ रहा है ये उसी टॉपिक को हम लोग क्लियर करेंगे और बड़े ध्यान से क्लियर करेंगे इसको। और आपको पता होगा कि इस वीडियो पर
मैथ और रीडिंग को भी शुरू कर दिया गया है। आप अगर उससे नहीं जुड़े तो उससे भी जुड़ जाइए, क्योंकि लगातार उसका वीडियो भी इसमें अब आएगा। अभी तो कुछ चैप्टर को क्लियर किया गया है, लेकिन लगातार इसमें वीडियो उसका आने वाला है, तो इसलिए आप उससे भी जुड़े रहिए। अब आइए क्वेश्चन नंबर 49 में, खाने के डिब्बों पर जिंक के बजाय टीन की परत चढ़ी होती है, ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि टीन की तुलना में जिंक जो है अधिक प्रतिक्रियाशील है ना, अधिक क्या अभिक्रियाशील है, इसलिए क्या किया जाता है कि जिंक के बजाय टीन की परत चढ़ाई जाता है, मतलब चढ़ाया जाता है। जिंक के बजाय किसकी परत चढ़ाया जाता है? टीन की परत। अब 50 में आइए, अंडाशय द्वारा कौन सा कार्य किया जाता है? अब ऑप्शन में देखिए कौन सा कार्य किया जाता है। ऑप्शन 1 में है एस्ट्रोजन का स्राव, ऑप्शन बी में है डिंब का निर्माण, ऑप्शन सी में है, ऑप्शन सी का इसका है कि प्रोजेस्टेरोन का स्राव, ऑप्शन डी में है एक से अधिक, ऑप्शन एक में इसको कहिए, यानी 5वां में चल जाइए, एक यानी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है कौन सा? इसका सही उत्तर होगा एक से अधिक। क्या होगा इसमें सही उत्तर? इसका एक से अधिक। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही है। अंडाशय जो है ये प्राथमिक महिला यौन अंग है जो महिला युग्मक और कई स्टेरॉयड हार्मोन का उत्पादन करता है, और प्रत्येक अंडाशय में हजारों अंडे होते हैं जिन्हें डिंब कहा जाता है। और यह एस्ट्रोजन और जो हार्मोन का स्राव होता है महिला के द्वारा, और ये जो प्रजनन चक्र है उसको नियंत्रित रखने में ये सहायता करता है। अब 51 में, इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? बहुत इजी प्रश्न है। तो इमली में पाया जाता है टार्टरिक अम्ल। कौन सा अम्ल? टार्टरिक अम्ल। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही है। अब ये 52 में, कोलीफॉर्म में क्या होता है? कोलीफॉर्म में क्या होता है? तो अब इसको ऑप्शन में देखिए, तो कोलीफॉर्म में क्या है? यह प्राणियों के पाचन नाल में उपस्थित बैक्टीरिया है। क्या है? मतलब जो जीव जंतु उसके पाचन नाल में उपस्थित बैक्टीरिया है, वही क्या कहलाता है? कोलीफॉर्म। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही होगा। अब 53 में आइए, विद्युत विभव को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो किसका प्रयोग किया जाता है? वोल्ट मीटर का। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही है। अब 54 में आइए, चुंबकीय क्षेत्र है, तो चुंबकीय क्षेत्र क्या है? यह सदिश मात्रा है। क्या है ये? सदिश मात्रा है। तो ऑप्शन नंबर इसका 3 सही है। अब 54 के बाद 55 में आइए, तो 55 का प्रश्न है, एक व्यक्ति पृथ्वी पर अधिक भार किस स्थिति में ढकेल सकता है? तो किस स्थिति में ढकेल सकता है? तो ढकेल सकता है सीधे खड़े होने की स्थिति में। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही है, खड़े होने की स्थिति में। अब 56 में देखिए, प्रिज्म से गुजरने पर सबसे अधिक अपरिवर्तित होने वाला रंगीन प्रकाश कौन सा है? तो कौन सा है इसका? ऑप्शन 1 में है नीला, फिर है पीला, और फिर है कौन सा? बैगनी, और है इसमें उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है कौन सा? बैगनी। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही होगा, बैगनी। अब आइए 57 में, मिट्टी के तेल के बर्तन में बर्फ का एक टुकड़ा डाला जाता है, बर्फ के पिघलने पर मिट्टी के तेल की सतह में क्या परिवर्तन होगा? तो तेल की सतह क्या होगा? नीचे गिर जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका सही है कि गिरेगी। तो ऑप्शन नंबर 3 इसमें सही होगा। अब आइए 58 में, निम्नलिखित में से किसका पीएच 7 से अधिक होगा? तो आपको पता होगा कि जब पीएच 7 से अधिक होगा इसका मतलब है कि क्षारीय होगा। तो कौन सा है? रक्त प्लाज्मा है। कौन सा? रक्त प्लाज्मा। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 59 में, एक समान नेत्र लेंस की नाभिक दूरी होती है। तो एक समान नेत्र लेंस की नाभिक दूरी कितना होता है? लगभग 2 सेंटीमीटर। कितना? लगभग 2 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही होगा। अब 60 में आइए, शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस की क्रिया से कौन सा पदार्थ बनता है? तो कौन सा पदार्थ बनता है? विरंजक चूर्ण बनता है। तो ऑप्शन नंबर 3 सही है, विरंजक चूर्ण। अब क्वेश्चन नंबर 61 है, माता पिता से संतति में लक्षणों के पहुंचने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसको क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन 1 में क्या दिया है? जीन, 2 में दिया है रूपांतरण, और 3 में दिया है अनुवंशिकता। तो यही सही है इसका, अनुवंशिकता। तो ऑप्शन नंबर 3 इसमें सही होगा। अब आइए 62 में, ओम के नियम के सत्यापन के लिए ध्यान रखने वाली बात कौन सी है? तो कौन सी ध्यान रखने वाली बात है?
ऑप्शन एक में है ए मीटर को समांतर क्रम में और वोल्ट मीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाना चाहिए, तो ये क्या है, इसमें ये गलत है। तो आप बढ़ते हैं इसका ऑप्शन नंबर 2 की तरफ। ऑप्शन 2 में है ए मीटर और वोल्ट मीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाना चाहिए, तो ये भी इसका गलत है। अब एक ऑप्शन नंबर 3 में ए मीटर को श्रेणी क्रम में और वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में, यही सही है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसमें सही होगा। अब ये 63 में लोहे के बुरादे में ये लिखा है तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है। तो लोहे के बुरादे में जब तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डाला जाएगा तो क्या होगा, तो हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड का उत्पादन होगा। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही है, हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड, तो 2 इसमें सही कीजिए। अब आइए 64 में बाढ़ को रोकने के लिए सबसे उत्तम विधि कौन सी है। तो सबसे उत्तम विधि कौन सा है, वन रोपण, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही है, वना रोपण यानी अधिक से अधिक जंगल लगाना। अब 65 में आइए ट्विटर के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है, किसके, ट्विटर के, तो कौन है, उनका नाम है लिंडा याकारिनो, तो ऑप्शन नंबर 3 सही है। अब 66 में देखिए भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल महिला साक्षरता दर कितना है। तो कितना है महिला साक्षरता दर, तो इसका प्रतिशत है 53 दिया है, 52 दिया है, 63 दिया है, ये इसमें से कोई सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 5 उसका सही होगा। तो इसका आंसर कितना होना चाहिए, 61.8%, 61.8%। और जनगणना कितने के अनुसार है, 2011 के अनुसार। और आपको पता होगा कि 11 के बाद जनगणना भी हुआ नहीं, इसलिए यही आप ध्यान रखिए 61.8%। क्वेश्चन नंबर 67 है सुभद्रा देवी जिनको 2023 में दिया गया कौन सा पुरस्कार दिया गया है, पद्म श्री, है ना, तो यह जानी जाती है, तो किस लिए प्रसिद्ध है यह बताना है। तो ये क्या है, पेपर मेसी कलाकार के रूप में प्रसिद्ध है, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही होगा, पेपर मेसी कलाकार। अब 67 के बाद 69 में आइए, 67 के बाद किस में, 68 में। तो 68 का प्रश्न है भारत की संसद के नए भवन के प्रभारी वास्तुकार का नाम क्या है। तो उनका नाम क्या है, नाम है बिमल पटेल, क्या नाम है, बिमल पटेल। तो यहाँ लिख रहा है पद्मश्री से सम्मानित हो गए हूँ, तो ये पहले लगा दिया है, और नाम है इनका बिमल पटेल, तो ऑप्शन नंबर 3 इसमें सही होगा। अब आइए 69 में केवल संविधान सभा के सदस्यों के चुनाव में भाग लेने वाले भारत की वयस्क आबादी के मतदाताओं का प्रभावी प्रतिशत क्या था। तो इसका प्रतिशत कितना था, तो इसका प्रतिशत था कितना, इसका प्रतिशत था 10 से 15%, तो ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, 10 से 15%। अब 70 में आइए किस राज्य ने अप्रैल 2023 में ट्रांसजेंडर समुदाय को ओबीसी का दर्जा दिया है। तो ऐसा किसने किया, ऐसा किया है मध्य प्रदेश ने, किसने, मध्य प्रदेश ने, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही है। अब 71 में आइए मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आए प्रसिद्ध मुस्लिम खोजकर्ता इब्न बतूता किस देश का था। तो किस देश का था, ये था मोरक्को का, किस देश का था, मोरक्को का, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही होगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर, अच्छा ये मोरक्को का रहने वाला था ये इब्न बतूता, तो आया कब था, तो ये आया था लगभग 1332 से 1333 में, 1332 से 1333 में। अब क्वेश्चन नंबर 72 में आइए हाल ही में भारत का पहला केबल स्टेप पुल कहाँ बनाया गया है। तो ये कहाँ बनाया गया है, ये बनाया गया है जम्मू और कश्मीर में, कहाँ बनाया गया है, जम्मू और कश्मीर में, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही होगा, जम्मू और कश्मीर। अब 73 में देखिए भारत का पहला अर्धचालक निर्माण हेतु प्लांट किस राज्य में स्थापित किया जाएगा। तो ये कहाँ स्थापित किया जाएगा, ये स्थापित किया जाएगा गुजरात में, कहाँ, गुजरात में। ऑप्शन नंबर आइए 73 के बाद 74 की क्वेश्चन में। अब 1917 में चंपारण सत्याग्रह के दौरान भारत में गांधी के जीवन पर पहले ज्ञात प्रयास के पीछे कौन था। तो कौन था पहले ज्ञात प्रयास के पीछे, इरविन, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही होगा, इरविन। अब आइए 75 में निम्नलिखित में से कौन सा देश हाल ही में गठित 12U2 ग्रुपिंग का सदस्य बना है। तो कौन सा देश बना है, तो ये बना है कौन सा देश, इसमें उपर्युक्त में एक से अधिक है। तो इसमें इसका अर्थ क्या है, देखिए 12U2 में
भारत, इजराइल, संयुक्त और अरब अमीरात, अमेरिका, ये सब इसी के सदस्य हैं, है ना। तो इसमें क्या है, एक से अधिक होगा, तो इसलिए आप इसको ऑप्शन नंबर 4 को सही कर सकते हैं, एक से अधिक। अब आइए क्वेश्चन नंबर 76 में। 76 में कह रहा है कि 17 मार्च 2023 को अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय आईसीसी ने किसके विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी किया। तो किसके विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी किया था, तो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के विरुद्ध। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही है। अब 77 में देखिए, तृतीय भारत प्रशांत द्वीपीय सहयोग मंच FIPIC शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ था, कहाँ हुआ था ये, तो यह हुआ था कहाँ, पापुआ न्यू गिनी में। कहाँ हुआ था, पापुआ न्यू गिनी में। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही होगा। अब 78 में आइए, रोवन विल्सन किस शहर के पहले अश्वेत मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं। तो कहाँ के नियुक्त किए गए हैं, तो ऑप्शन ए में है न्यूयॉर्क, 2 में है वाशिंगटन, 3 में है शिकागो और 4 में है एक से अधिक या फिर कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है न्यूयॉर्क के। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही होगा। नाम क्या है, रोवन विल्सन। 78 के बाद 79 में आइए। तो 79 का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश की संसदीय समिति ने हाल ही में सिफारिश की है कि भारत को नाटो प्लस समूह का हिस्सा बनाया जाना चाहिए। तो किसने सिफारिश किया है, USA ने। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही होगा। ये सब आप देख रहे होंगे कि ये सब करेंट का प्रश्न है। अब आइए 80 में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 दिया गया है, किसे दिया गया है, तो यह दिया गया है जॉर्जी गोस्पोडिनोव को, जॉर्जी गोस्पोडिनोव को। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही है। अब 81 में देखिए, यदि ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजे हैं तो ग्रीनविच के 30 डिग्री पूरब में क्या समय होगा। तो वहां का क्या समय होगा, वहां समय होगा कितना, लगभग 2 बजेगा, दोपहर का लगभग 2 बजेगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 82 में, महासागरीय परपटी के मुख्य खनिज घटक क्या हैं। तो मुख्य खनिज घटक है सिलिका और मैग्नीशियम। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही है। अब 82 है, निम्नलिखित में से कौन सा मिल्चिंग शब्द की व्याख्या करता है। तो कौन सा व्याख्या करता है, इसका सही व्याख्या है कि फसलों के बीच खाली जमीन को पुआल जैसी जैविक पदार्थ की परत से ढकना। तो यही क्या है, मिल्चिंग है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही होगा, मिल्चिंग। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 84 है, भारत के खनिज तेल उत्पादक क्षेत्र में इसकी अवस्थितियों का सही युग्म है। तो सही युग्म इसमें कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर 1 में है केजी बेसिन का बंगाल की खाड़ी, 2 है सुरमा घाटी का असम, और इसमें आगे बढ़िए इसका ऑप्शन अगला है लूने क्षेत्र का गुजरात। तो इसमें 1 से अधिक सही है ना, इसमें 1 से अधिक सही है, इसलिए हम लोग कौन सा इसका आंसर लगाएंगे, इसका आंसर लगाएंगे चौथा, 1 से अधिक। अब 85 है, छोटा नागपुर क्षेत्र के मुंडा और संथाल निम्नलिखित में से किस पेड़ की पूजा करते हैं। तो किस पेड़ की पूजा करते हैं, कदम का। किस पेड़ का, कदम। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही होगा। अब 86 में देखिए, निम्नलिखित में से किसकी खेती जायद के मौसम में की जाती है, यानी जायद फसल कौन सा है। इसमें जायद फसल आपको दिख रहा होगा कि जायद फसल जो है 1 से अधिक है ना। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 4 सही है। आपको पता होगा कि खरीफ की फसलें जून जुलाई के बीच बोई जाती है, जबकि रबी की फसलें जो अक्टूबर और नवंबर में बोई जाती है, और जायद की फसलें मार्च और जून के बीच बोई जाती है। तो जायद की फसल कब बोया जाता है, मार्च और जून के बीच। तो जायद की फसल के दौरान आपको पता होगा कि तरबूज, खरबूज, ककड़ी, सब्जी, ये सब क्या है, जायद की फसल में आता है। तो यही सब तो यहाँ दिख रहा है, इसलिए क्या हो गया, इसमें 1 से अधिक हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 87 में, भूकंप के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो आप देखिए इसमें कौन सा सही है, कह रहा है कि जानवरों के व्यवहार का अध्ययन स्थानीय लोगों द्वारा अपनाई गई भूकंप की भविष्यवाणी के तरीकों में से एक है। तो बात सही है ना, कि एक तरीका है भविष्यवाणी करने का। फिर है कि पी तरंग अनुप्रास्थ तरंग है, और फिर है कि धरातल पर उद्गम केंद्र के ऊपर के स्थान को आधि केंद्र कहते हैं। तो इसमें 1 से ज्यादा सही हो रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 इसका सही होगा। अब 88 में निम्नलिखित में से कौन सा कथन उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की लेक सुपीरियर के संबंध में सही है। तो कौन सा कथन सही है, इसमें सही है कि यह कनाडा और USA के मध्य भौगोलिक सीमा बनाती है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसमें सही होगा। अब 89 में आइए, आकार और माप में समानता के कारण किस ग्रह को
पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है। तो किसको माना जाता है पृथ्वी का जुड़वा ग्रह? तो किसको? शुक्र को। किसको? शुक्र को। अब आइए क्वेश्चन नंबर 89 के बाद 90 में। तो 90 का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश अमेजन नदी बेसिन का एक हिस्सा है? तो कौन सा देश हिस्सा है? तो इसका सही उत्तर है वेनेजुएला। कौन सा देश है? वेनेजुएला। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही होगा। अब आइए 91 में, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पृथ्वी की सतह से शुरू होकर वायुमंडल की परतों का सही क्रम है? तो वायुमंडल के परतों तक पृथ्वी की सतह से लेकर के इसका सही क्रम बताना है कि कौन सा परत जो है बढ़ते हुए क्रम में ये है। तो इसका सही उत्तर कौन सा होगा? इसमें सही उत्तर है कि क्षोभ मंडल, फिर समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, फिर ताप मंडल और फिर बहिर्मंडल। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही है। अब आइए 91 के बाद 92 में, स्थानांतरणशील कृषि के स्थानीय नाम और संबंधित देश का सही युग्म कौन सा इसमें मिलाना है? तो इसका सही युग्म और नाम है लदांग, मलेशिया में। क्या नाम है इसका? लदांग कहाँ होता है? मलेशिया में नाम दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसमें सही कीजिए। अब आइए 93 में। 93 का प्रश्न है, वह महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी जो स्वतंत्रता आंदोलन की वयोवृद्ध महिला के रूप में विख्यात है? तो क्या नाम है? अरुणा आसफ अली। क्या नाम है? अरुणा आसफ अली। तो ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। अब 93 के बाद 94 में आइए, किस स्थान पर बीजी तिलक ने यानी बाल गंधर तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना 1916 में किया था? तो स्थापना कहाँ किया गया था? तो किया गया था कहाँ? ऑप्शन 1 में है नागपुर, और ऑप्शन बी में है यानी 2 में है पूना, और 3 में है मुंबई। तो इसका स्थापना कहाँ किया गया था? तो इसकी स्थापना जो है कर्नाटक, भारत में होम रूल की स्थापना किया गया था, यानी कहाँ? कर्नाटक में। तो ऑप्शन नंबर इसमें कोई सही नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर 5 इसका सही होगा। भारत में होम रूल की स्थापना कहाँ किया गया था? कर्नाटक में। अब आइए क्वेश्चन नंबर 95 में, हुंकार हिंदी साप्ताहिक पत्रिका के प्रकाशन से कौन संबंधित है? तो इससे कौन संबंधित है? इससे संबंधित है एक से अधिक लोग संबंधित हैं। हुंकार हिंदी साप्ताहिक समाचार पत्र जिसके स्वामी सहजानंद सरस्वती ने प्रकाशित किया था। किसने किया था? स्वामी सहजानंद सरस्वती ने। यह साप्ताहिक रूप से प्रकाशित होता था। इसका प्रकाशन जो है 1940 के दौरान हिंदी साहित्यकारों जैसे पंडित यमुनाकार जी के साथ साथ राहुल संकीर्त्यायन और अन्य के नेतृत्व में किया गया था। इसलिए इसमें कौन सा सही है? एक से अधिक वाला ऑप्शन इसमें आप सही कीजिए। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा सही हो गया? चौथा। अब आइए 95 के बाद 96 में, किस अंग्रेज सैन्य अधिकारी ने झांसी की रानी को यह कहते हुए श्रद्धांजलि दी थी कि यहाँ वह औरत सोई हुई है जो विद्रोहियों में एकमात्र मर्द थी? तो किसने ऐसा बोला था? तो ऐसा बोला था किसने? ह्यूरोज ने। किसने बोला था? ह्यूरोज ने। तो ऑप्शन नंबर 2 उसका सही है। ह्यूरोज क्या था? एक ब्रिटिश जनरल था। ये कौन? ह्यूरोज। और जब झांसी की रानी के साथ लड़ाई हो रहा था तो सेना का कमांडर भी था। कौन? ह्यूरोज था। अब आइए क्वेश्चन नंबर 97 में, जवाहरलाल नेहरू की अस्थायी सरकार में श्रम मंत्री कौन थे? तो श्रम मंत्री कौन थे? जगजीवन राम। कौन थे? जगजीवन राम। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही होगा। अब 98 में आइए, 1918 के किस महीने में चंपारण कृषि कानून यूरोपीय नील बागान के स्वामी के विरुद्ध पारित हुआ था? तो कब पारित हुआ था ये? तो ये पारित हुआ था मई में। किस महीने में? मई में। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही होगा। अब 99 में आइए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? अब इसमें सही बताना है कि कौन सा कथन इसका सही है। तो इसका सही कथन है क्वेश्चन नंबर 99 का कि सुभाष चंद्र बोस ने द इंडियन स्ट्रगल का लेखन किया था। ये इसमें क्या है? सही है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही होगा। अब क्वेश्चन नंबर 100 में आइए, बिहार के किस जनजाति ने कांग्रेस के गया अधिवेशन में भाग लिया था? तो किस जनजाति ने भाग लिया था? तो भाग लिया था उराव जनजाति ने। किस जनजाति ने? उराव। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही होगा। अब आइए 101 में, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो आप देखते हैं कौन सा इसमें गलत है। तो पहला इसमें कि इंडियन इंस्पेक्टर का सुरेंद्रनाथ बनर्जी। तो ये क्या है? सही है। तो इसमें बताना है कि कौन सा सही नहीं है। तो ये तो सही है। फिर एडवोकेट ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी, ये भी सही है। यंग इंडिया महात्मा गांधी, ये भी सही है। तो अब इसके बाद बढ़िए ऑप्शन नंबर 4 में। तो ऑप्शन नंबर 4 का है उपयुक्त में से एक से अधिक। इसमें क्या है? एक से अधिक ऐसा है जो सही है। तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 को आप
सही कीजिए। अब आइए क्वेश्चन नंबर 102 में 1938 में किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना की गई? तो किसकी अध्यक्षता में किया गया? तो अध्यक्षता उस समय किसका था? तो अध्यक्षता था किसका? जवाहरलाल नेहरू का। यानी 1938 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में योजना समिति का स्थापना किया गया। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही है। अब आइए 103 में महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसेंस पुस्तक के लेखक कौन थे? तो इस पुस्तक के लेखक कौन थे? इसके लेखक थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही होगा। अब 104 में आइए किस आंदोलन के प्रभाव में आकर बिहार के लोगों को चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया था? तो किस आंदोलन का प्रभाव था कि चौकीदारी कर लोग नहीं दे रहे थे? तो किस आंदोलन का प्रभाव था? सविनय अवज्ञा आंदोलन का। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही होगा। अब 105 में आइए एंग्स मेडिसन की पुस्तक द वर्ल्ड इकोनॉमी हिस्टोरिकल स्टैटिक्स के अनुसार प्राचीन काल में भारत का विश्व जीडीपी में कितने प्रतिशत अंशदान था? तो कितने प्रतिशत अंशदान था? लगभग 32%। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही होगा। अब 106 में सूची 1 और सूची 2 में सुमेलित करना है, बताना है इसमें कौन सा सही होगा। तो देखिए, इसमें देखिए कि सूची 1 और सूची 2 में क्या दिया है। सूची 1 में पहला है विशेष विवाह अधिनियम, विशेष विवाह अधिनियम, और इसका दूसरा है दहेज निषेध अधिनियम, दहेज निषेध अधिनियम, और तीसरा है समान पारिश्रमिक अधिनियम, और चौथा है नारी शिष्ट प्रतिनिधित्व यानी प्रतिषेध अधिनियम। तो इसमें सही इसमें कौन सा है? तो इसमें ऑप्शन में दिया 1976, 54, 1986, 1961। तो इसमें अगर आंसर देखा जाए इसका सही उत्तर है 24-13 इसको मिलाइए, ए बी सी डी, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका सही है 24-13। तो आप इसको मिला लीजिएगा 24-13। तो 24-13 में अगर मिलाए तो कौन आएगा? ये होगा 2 का, ये हो गया 4 का, ये हो गया 1 का, ये हो जाएगा 3 का। तो विशेष विवाह अधिनियम कब हो गया? 1954। दहेज निषेध अधिनियम कब हो गया? ये हो गया कब का? 1961 का। समान पारिश्रमिक अधिनियम कब हो गया? तो ये हो गया 1976। और नारी शिष्ट प्रतिनिधित्व अधिनियम कब हो गया? ये हो गया 1986 का। तो इस प्रकार ऑप्शन इसका 2 वाला सही है। ऑप्शन इसका 2 क्या है? सही है। अब आइए 107 में निम्नलिखित में से कौन सा बुनियादी मूल्य सभी नेताओं द्वारा भारत के संविधान पर विचार विमर्श हेतु संविधान निर्मात्री सभा के मिलने से बहुत पहले ही स्वीकार कर लिया गया था? तो कौन सा स्वीकार कर लिया गया था? तो इसका सही उत्तर है कि उपर्युक्त में से एक से अधिक स्वीकार कर लिया गया था। यानी इसमें स्वीकार करने में क्या था? देखिए इसको एक बार मिलाते हैं जरा। 1928 में मोतीलाल नेहरू और 8 अन्य कांग्रेसी नेताओं ने भारत के लिए एक संविधान का मसौदा तैयार किया था, आपको पता होगा। 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची सत्र में जो प्रस्ताव था, इस बात पर चर्चा किया गया कि स्वतंत्र भारत का संविधान कैसा होना चाहिए। तो इन दोनों दस्तावेजों में स्वतंत्र भारत के संविधान में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, स्वतंत्रता में समानता का अधिकार और अल्पसंख्यकों के अधिकार की रक्षा का वर्णन सब किया गया। तो एक इसमें सही है, इसलिए क्या इसमें सही हो रहा है? 1 से अधिक सही हो रहा है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही होगा, 1 से अधिक। अब 108 में दे रहा है पुस्तक दी ब्यूटीफुल ट्री इंडिजेंस इंडियन एजुकेशन इन द 18th सेंचुरी किसने लिखा है? इसके लेखक कौन है? इसके लेखक हैं धर्मपाल। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही होगा, धर्मपाल। अब 109 में, तो 109 का प्रश्न है भारत के संविधान की प्रस्तावना में बंधुत्व निम्नलिखित में से मुख्यतः किसे आश्वासित करता है? बंधुत्व जो है मुख्यतः किसको आश्वासित करता है? तो इसमें अगर ध्यान से देखा जाए इसमें 1 से अधिक इसका भी सही हो रहा है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 4 इसका सही होगा, 1 से अधिक। तो इसमें बंधुत्व का भावना जो है सबसे पहले यह सामाजिक सद्भाव और एकता को बढ़ावा देने में मदद करता है। दूसरा है राष्ट्रीय पहचान की भावना उत्पन्न करने में मदद करता है। और क्या है कि यह सुनिश्चित करने में मदद करता है कि सभी नागरिकों के साथ समान व्यवहार किया जाए, चाहे उनकी पृष्ठभूमि कैसी भी हो। इसलिए इसमें क्या है कि 1 से अधिक इसमें सही है। बंधुत्व की भावना जो है 1 से अधिक इसमें सही कर रहा है। अब आइए 110 में, इनमें से किसने कहा कि भारतीय न्यायपालिका विलासी मुकदमेबाजी से ग्रसित है? तो किसने कहा ऐसा? तो ऐसा कहा है एन.बी. रमना ने। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही है, एन.बी. रमना। अब 110 के बाद 111 में आइए,
सूची एक और सूची दो में सम्मिलित कीजिए और सही उत्तर चुनिए। तो देखिए इसमें कौन सा सही होगा। तो देखिए यहां दिया है सूची एक और सूची दो। देखिए पहला इसमें है गरीबी हटाओ लोकतंत्र बचाओ, जोतने वाले को भूमि और तेलुगुओं के स्वाभिमान की रक्षा। और इसमें यहां भी दिया है कि वाम मोर्चा, इंदिरा गांधी जनता दल और एनटी राव, ये किस राजनीतिक दल से ये सब संबंधित है। तो देखिए इसको मिलाते हैं एक बार जरा। तो गरीबी हटाओ का नारा 1971 में किसके द्वारा दिया गया था? कांग्रेस पार्टी के द्वारा। तो गरीबी हटाओ को कांग्रेस पार्टी मिलाई, यानी इसको रख दिया किसमें? दो में। तो ए का हो गया दूसरा, ए का कौन सा हो गया? दूसरा हो गया। अब बी में आइए, लोकतंत्र बचाओ। तो ये नारा किसने दिया है? तो ये नारा दिया गया है किसके द्वारा? तो ये दिया गया है जनता दल के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही होगा। और है जोतने वाले को भूमि, तो ये नारा किसका है? ये नारा है वाम मोर्चा का। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही होगा। अब डी वाला में आइए, तो डी के लिए कौन बच गया? ये बच गया चौथा, यानी तेलुगुओं के स्वाभिमान की रक्षा किसका है? एनटी रामाराव का। तो ऑप्शन नंबर 2, 3, 1, 4 देखिए किस में है? ऑप्शन नंबर 3 में ये सही है। तो आप इसको लिख करके याद रख सकते हैं। अब आइए 112 में, तो 112 का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रूसी क्रांति तथा यूएसएसआर के प्रभाव के तहत निर्मित हुआ था? तो कौन सा रूसी क्रांति तथा यूएसएसआर के प्रभाव के तहत निर्मित हुआ था? तो इसका सही उत्तर है, इसमें भी क्या हो रहा है? एक से अधिक हो रहा है। तो इसमें देखा जाए तो एक से अधिक में इसमें ग्रेट ब्रिटेन का समाधि दल और पूर्व के लोगों का सम्मेलन, ये सब क्या है इसमें सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 इसका सही होगा। अब 113 में किसने कहा कि अपनी राष्ट्रीय पहचान की उपेक्षा भारत की समस्याओं का मूलभूत कारण है? तो किसने कहा था ऐसा? तो ऐसा कहा था दीनदयाल उपाध्याय ने। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही होगा, दीनदयाल उपाध्याय। अब 14 में आइए, निम्नलिखित में से असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाले खेतिहरों की प्रमुख मांग कौन सी थी? तो उसका प्रमुख मांग क्या था? तो उसका प्रमुख मांग था, इसमें भी एक से अधिक होगा। तो इसमें उसका प्रमुख मांग था कि किसान आंदोलन ने, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 114 है, निम्नलिखित में से असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाले खेतिहरों की प्रमुख मांग क्या थी? तो खेतिहरों का प्रमुख मांग क्या था इसमें? तो इसमें भी एक से अधिक सही है, जैसे राजस्व में कमी और बेगार का उन्मूलन। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही होगा। तो 4 इसमें सही कीजिए। अब 115 में, मॉन्टेस्क्यू ने सरकार के अंतर्गत विधायिका, कार्यपालिका और देखिए और क्या लिखा है इसमें, और न्यायपालिका के मध्य शक्तियों का विभाजन निम्नलिखित में से अपनी किस पुस्तक में प्रस्तावित किया था? तो किस पुस्तक में प्रस्तावित किया था? तो ये प्रस्तावित किया था किसमें? द स्पिरिट ऑफ द लॉज में, द स्पिरिट ऑफ द लॉज। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही है। अब 116 में, निम्नलिखित में से ब्रिटिश शासन के दौरान भारतवर्ष के अंतर्गत निर्मलीकरण का कौन सा मुख्य कारण था? तो कौन सा मुख्य कारण था? इसका मुख्य कारण अगर देखा जाए तो इसमें बहुत सारा कारण हो सकता है। निर्वनीकरण यानी वनों का विनाश होने का। तो ऑप्शन 1 में है कि विस्तारित खेती की मांग को पूरा करने के लिए भूमि को उन्नत करना। 2 में है रेलवे के मार्गों पर तख्तों की मांग को पूरा करना तथा शाही नौसेना के लिए इमारती लकड़ी की आपूर्ति करना। फिर नियोजित वनों की मांग को पूरा करना तथा चाय एवं कॉफी का वृक्षारोपण करना। तो इसमें एक से अधिक सही होगा, इसलिए क्या कीजिए आप इसमें ऑप्शन नंबर 4 सही कीजिए। एक से अधिक इसमें सही है। और आपको पता होगा कि एक से अधिक सही वाला ही क्या होता है, ज्यादातर स्टूडेंट को ये परेशान करता है। आपको लगा कि इसमें एक सही या फिर एक से अधिक सही है, इसमें क्या हो जाएगा, डॉट में आप गलत कर सकते हैं। तो इसके लिए जरूरी है कि आप उसको डीप में नॉलेज रखिए और उसको क्लियर करिए। अब 117 में, भारत की किस संस्था का आदर्श वाक्य है कि धर्मो रक्षति रक्षिता, यानी कानून तभी रक्षा करता है जब उसकी रक्षा की जाती है। तो किसका वाक्य है ये? तो ये वाक्य अनुसंधान और विश्लेषण विंग का। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही है, अनुसंधान और विश्लेषण विंग। तो 2 को सही कीजिए। अब 18 में 18 का प्रश्न है, निम्नलिखित आंदोलनों में से किसका सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा नेतृत्व किया गया और वह सफल भी रहा? तो किसका नेतृत्व किया गया था? तो नेतृत्व था किसका? बरदौली सत्याग्रह का। किसका?
बरदौली सत्याग्रह का ये कहाँ हुआ था? गुजरात में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही होगा। अब आइए 19 में, भारत और 1929 में आरंभ हुई महामंदी के संदर्भ में कौन सा कथन इसका सही है? तो इसमें देख रहे हो कि ऑप्शन इसका एक ही को आ रहा है इसमें, और बाकी जो इसका ऑप्शन है इसको एक दूसरे पेज में चला गया है। तो अगले बार जब मैथ का प्रश्न बनाएंगे तो उसमें इसका दोनों प्रश्न को हम ध्यान रख के क्लियर करवा देंगे। आज के लिए बस इतना ही रह गया। तो आज के वीडियो में हम लोग एक क्वेश्चन बैंक को देखे हैं, और यह क्वेश्चन बैंक जो है ये बीपीएससी द्वारा आयोजित टीचर की बहाली के लिए ये प्रथम वर्ष का क्वेश्चन बैंक था। तो अभी पहला बार तो हुआ ही है, तो ये पहले बार का ही क्वेश्चन बैंक है। तो आप इसको जरूर ध्यान रखिएगा। अगले बार में हम इसको मैथ और रीजनिंग का जरूर लेकर के आएंगे। तब तक के लिए